हम उस पीव से, उस परमात्मा से क्या मिलने के अंदर हमने अपनी वो काबिलियत बना ली है, और यदि मिल भी जाता है तो क्या उसके तेज को हम सहन कर पाएंगे? क्या इतनी हिम्मत हम जुटा पाएंगे उससे दो बात कर ले? कैसे मिलेगी तो तेरे पीव से? दो समान गुण धर्मों की चीजों का मिलन हो सकता है जब गुणे विपरीत हैं, दोनों चीजों के स्वभाव गुण अलग अलग हैं, तो कैसे मिलेगी? दूध और पानी, दूध को और खटाई को यदि मिलाओगे तो तीसरा रूप कोई और ही प्रकट हो जाएगा। ना दूध दूध रहेगा और ना खटाई खटाई रहेगी, तीसरा और ही रूप प्रकट हो जाएगा। तो तू कैसे मिलेगी तेरे पीव से? पिया जगह वो निरंतर जाग रहा है और तू रही अज्ञान नींद में सो। पिया जगह तू रही सो, बता तू कैसे मिलेगी तेरे पीव से? कहती तो है कौन मिलावे मेरे पीव से, कैसे मिलूं मेरे पीव से? तो जब तक उसके बराबर के उसी जैसे गुण धर्म अपने अंदर प्रकट नहीं हो जाते तब तक मिलन संभव नहीं हो सकता। उसको मिल तेरे पीव से, लेकिन उस जैसी होकर के मिल, फिर सहज मिलन हो जाएगा। ठीक है। पिया निरंतर निर्मले, वो बेदाग है, वो निर्लेप है, उसका क्या है कि को लाग लपेट है ही नहीं। पिया निरंतर निर्मले, वो निर्मल हैं। तुझ में दोष अनेक, 10 दोष तो मैं पीछे गिना ही चुका हूं। तू दोषों से भरी पड़ी है, मिलना चाहती है पीव से। पिया नित निरंतर निर्मले, अरे तू दोषन तुझ में दोष अनेक, मन का दोष, वाचा वाणी का दोष, और देह के द्वारा किए गए कर्मों के दोष। मनसा वाचा कर्मना, गोसे नजर तू कर, गोश से बैठ करके देख। गोसे का अर्थ यानी एकांत में बैठ करके पहले अपना आप का मंथन कर कि क्या तू उसके मिलने के काबिल है। पिया पर तेरा लाज है, वो परमात्मा किसी लाज में बंधा हुआ नहीं है, वो तीनों लाजों से परे है। अरे तू लाजन के महा, परिवार की लाज तेरे खड़ी, कुल की लाज में तो बंधी पड़ी है, अरे इन पोथाणी लाज में तो बंधी पड़ी। बता तू क्यों कर मिलेगी उससे? उसका कोई लाज है ही नहीं। पिया पर तेरा लाज है, तू लाजन के महा, चारों बंधन तू बंधी, और उसके बंधन ना, वो तो निर्बंधन है, उसका कोई बंधन है ही नहीं। तू चारों के चारों बंधनों में जकड़ी पड़ी, फिर कहती मैं उससे मिलना चाहती हूँ, क्यों कर मिलेगी? है काबिल तो उसके मिलने की? पहले अपने आप को काबिल कर, वो गुण धर्म अपने अंदर पैदा कर। एक छोटा दृष्टांत याद आ गया। एक राजा था और कोई भी महात्मा आता उसकी बेइज्जती करना उसकी फितरत थी। वो एक ही चीज पूछा करता किसी भी महात्मा से जो भी मिलता आता कि महात्मा जी टाइम बर्बाद करने की जरूरत नहीं, हाँ या और ना में जवाब दो, क्या मुझे परमात्मा से मिला सकते हो? ये एकदम यह बात करनी, क्या मिला सकते हो? हाँ और ना की, हाँ और ना में जवाब दे, बस फालतू का टाइम खराब करने की जरूरत नहीं है। अब जो भी महात्मा ने पूछो बेचारा बगले झाँकने लगता, उसका कोरडे लगते, बेचती हो। एक दिन एक अजीब साधु, बड़ा पतला हा साधु अजीब सा आया, और उसकी तो आदत बन रही थी राजा की, और राजा उसी प्रकार से बोला महात्मन कोई प्रमाण की जरूरत नहीं, किसी शास्त्र और वेद के प्रमाणों की आवश्यकता नहीं है, हाँ और ना में जवाब दो, टाइम बर्बाद करने की जरूरत नहीं, क्या परमात्मा से मिला सकते हो? इतनी बात कहते हो साधु ने बोला हाँ टाइम बर्बाद मैं भी नहीं करना चाहता, मैं आदि नहीं है टाइम बर्बाद करने के, लेकिन मैं पूछना चाहता हूं क्या परमात्मा से मिलना चाहते हो? जब यह बात कही तो राजा के धड़ाका अंदर धड़ाका उठा, कहीं मालूम गई तो रोरे टड़का साधु मिला भाई। अब राजा ने विचार कराया कि जे यूं मिलावे तो क्या मैं परमात्मा के मिलने के काबिल हूं? क्या मैं उसका सामना कर पाऊंगा? क्या मैं उसका तेज को सहन कर लूंगा? क्या मेरे अंदर वो गुण हैं कि परमात्मा से बात करने की मेरी औकात है? सोच में पड़ गया। और महात्मा फिर नो बोला टाइम बर्बाद करने की जरूरत नहीं है राजन, इतना वक्त नहीं है हमारे पास, बोल मिलना चाहता है या नहीं, हाँ या ना जवाब दे। इब राजा ने छेड़ा था पहले नाटवी के ऊपर। अब राजा ने बोला जी
मिलना तो चाहूँ, मिलना चाहते हो? मिला जी हाँ, हाँ भरनी पड़ी। अब वो महात्मा कहने लगा फिर अपना नौकर नाम एड्रेस लिख के दे, अभी मिलाएंगे, मैं बोल देता हूं परमात्मा से, अभी दर्शन होगा, अभी मिलाता हूं तेरे को परमात्मा, लिखो मुझे एड्रेस लिख के दो। अब राजा ने लिख दिया, मैं राजा विजयपाल सनोप महीपाल हैं और फलानी नगरी का राजा परमात्मा से मिलना चाहता हूं। बिला जी लो, महात्मा ने पढ़ा, कहने लगा ये एड्रेस सही है आपका? बिला जी बिल्कुल सही है। बिला मैं राजा विजयपाल कि राजन ये विजयपाल जो आपका नाम है, जे यू नाम पलट के आपका कि में और नाम रखा जाए तो क्या आपके शरीर में कोई परिवर्तन और बदलाव आ जाएगा इसके बदलने से? बिला नहीं, शरीर में क्या बदलाव आप, शरीर तो नुका नुकी हुए रहेगा। तो फिर बिला इसका मतलब ये नाम आपका बदला जा सकता है? बिला हाँ, बदला भी जा सकता है। बिला ठीक है। और बिला ये नगरी जो आपने दे ही लिख के, अगर इस नगरी की का भी नाम बदल दिया जाए तो क्या इस या नगरी में कोई बदलाव आ जाएगा? बिला नगरी में क्या बदलाव था, नगरी तो यानी तो न्यू रहेगी, तो बिला नगरी का भी नाम यानी बदला जा सकता है? बिला हाँ, बदला जा सके। बिला फिर राजन, जो बदला जा सकता है, जो मिट सकता है, वो कभी सत्य नहीं हो सकता, इसलिए तेरा नाम भी झूठा और ये नगरी का जो एड्रेस दे रहा है तेरा ये एड्रेस भी झूठा। अब वो संत मत के अंदर आ गया, महात्मा कहने लगा उल्लू के पट्टे, झूठा एड्रेस दे करके तू सत्य वस्तु से मिलना चाहता है? झूठा एड्रेस का सहारा लेकर के तू उससे मिलना चाहता है क्या? पहले अपना एड्रेस लिया, अपना वास्तविक एड्रेस लिख के तेरे अभी मिलाएंगे परमात्मा से। तो कहने का भावार्थ यही है जो मैं कहना चाहूं था कि झूठ का आसरा लेकर के सत्य से को नहीं मिला जा सकता, कदापि भी नहीं मिला जा सकता। वैसा बन करके आ, उसको जानने वाला बन करके आ, फिर मिलेगा। पिया पर तेरे लाज है, अरे तू लाजन के हाँ, तेरी लाजे को नहीं टूटन पाया रही है। मेरे कुल के कहेंगे, मेरे परिवार के कहेंगे, मेरा फलाना तो सिर पे उठा के नाच ले तेरे स्कूल बने, फिर तू क्यों मिलना चाहती है उससे? वो हीरो लटा पे नहीं देख ले, ठीक है। और कबीर साहब ने भी कहा कि बिला स्कूल बने तेरे ने सिर पे धर ले, तेरे स्कूल बने सिर पे धर ले, तू जिसने कह रहा मेरे, अरे तेरे खुद ये तना मिलेंगे तेरे हाथ के जेरे, रोवेगा रे लो बीच भी थक जाए गोड्डे तेरे, जुगर इसके थक रहे। तो इसकी लाज नहीं टूटने पे आ रही और मिलना उस बेलाज से चाहती है, उसका कोई बंधन है ही नहीं, तेरे बंधन है कि ओढ़ को नहीं, नाखून से लेकर के चोटी तक बंधी पड़ी है ये सुरता, तो कैसे मिलेगी उससे? तेरा एक भी गुण को नहीं मिलता उससे, तो पता क्यों कर्म मेल होगा तेरा और उसका। तो आगे प्रमाण दिया, नैना में सुरमा सार, नैनों में क्षमता का सुरमा नैन में डाल, समदृष्टि अपना पहले समदृष्टि बन, तेरा द्वैत दृष्टि है, जिस दिन समदृष्टि प्रकट हो जाएगी उस दिन वो नेत्रों का आगे होगा। क्षमता का तो डाल ले नैनों में सुरमा, और ज्ञान की पैर ले घघरी, और शीलता की ला ले मेहंदी, क्योंकि मेहंदी का स्वभाव शीतल होता है। शील की मेहंदी लगा ले और प्रेम की मार ले गाती, न्यू मिलेगी तो तेरे पीव से, पहले ऐसा बन के देख, ठीक है। कहीं आवा परमात्मा से मिलना था, मगर भाई जे मिला था तो कितना काम किया, बोला काम कुम तो कुछ नहीं, फिर आड़ा तू फद्दू बनाना रहे आप जब इतने कि मैं काम में गोरी तो हमारा क्यों टाइम बर्बाद करना रहा है तुम्हारे, जा अपना काम कर। हाँ, मिलने का तो शो का काम कुछ है ही नहीं भाई, के बतला होगा जे मिला भी था तो के बतला होगा उस गले, बोला ना बतलाना बतलाना तो फिर भी देख लिया यार, वाह भाई वाह, बहुत सस्ता ला रहा है क्या सौदा। हाँ, तो ऐसा भाव था बानी।